सुलेमान का मंदिर विश्वास की सबसे खास मिसाल। कल्पना कीजिए एक ऐसी इमारत की जिसकी दीवारें शुद्ध सोने से ढकी हुई थीं। जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती थीं, तो वो पूरा स्थान स्वर्ग जैसी रोशनी से चमक उठता था। एक ऐसा पवित्र स्थान जिसे इसीलिए बनाया गया था ताकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति वास करे। यही था सुलेमान का मंदिर, इजराइल की पवित्र वास्तुकला की सबसे बड़ी कृति, एक निर्माण जो रहस्य, श्रद्धा और परमेश्वर की शक्ति से घिरा हुआ था। बाइबल कहती है, एक राजा अध्याय 6 वचन 23 में, उसने परम पवित्र स्थान में 2 करूब बनाए और उन्हें सोने से मढ़ दिया। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों और सोने से नहीं बना था, यह बना था विश्वास, भक्ति और परमेश्वर के प्रति प्रेम से। लेकिन सवाल यह है, इतनी अद्भुत इमारत बनाई कैसे गई? आर्कियोलॉजी हमें इसके बारे में क्या बताती है? और सबसे जरूरी, इसका असली आत्मिक अर्थ क्या है? कहानी शुरू होती है दाऊद से, जो इजराइल का महान राजा था। उसके दिल में एक गहरी इच्छा थी, वो परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था। लेकिन यह काम उसके लिए नहीं था। परमेश्वर ने यह मिशन उसके बेटे और उसके उत्तराधिकारी सुलेमान को सौंपा, जो इतिहास का सबसे बुद्धिमान राजा माना गया। मंदिर के लिए चुनी गई जगह भी कोई साधारण नहीं थी। वो थी मोरिया पर्वत, एक ऐसी जगह जहां विश्वास और परमेश्वर की शक्ति का मेल हुआ था। यही वह स्थान था जहां सैकड़ों साल पहले अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान के लिए ले गए थे। वो धरती जहां आकाश ने भी परमेश्वर की आज्ञा को झुकते देखा था। एक ऐसी जगह जिसे सदियों से पवित्र और दिव्य घटनाओं ने चिन्हित किया है। बाइबल कहती है, 2 इतिहास अध्याय 3 वचन 1 में, सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया पर्वत पर परमेश्वर के भवन का निर्माण आरंभ किया। मोरिया की वह भूमि सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी थी, वो बनी थी आज्ञाकारिता, विश्वास और परमेश्वर के प्रेम से। लेकिन मंदिर का निर्माण सिर्फ एक इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं था, यह एक बहुत बड़ा कार्य था, जहां हर एक पत्थर, हर एक आकार परमेश्वर की योजना के अनुसार रखा गया था। मंदिर में जो पत्थर इस्तेमाल हुए, उन्हें बहुत ध्यान से तराशा गया, काटा गया और मंदिर की जगह से दूर तैयार किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, मंदिर बनते समय वहां पर ना कोई हथौड़े की आवाज सुनाई दी, ना किसी औजार की ठक ठक। सब कुछ पूरी शांति में हुआ, जैसा कि परमेश्वर ने आदेश दिया था। अब सवाल उठता है, इतने बड़े पत्थर, इतनी ऊंची दीवारें और इतना विशाल मंदिर बिना किसी औजार की आवाज के कैसे खड़ा किया गया होगा? कैसे उन्होंने उन भारी पत्थरों को उठाया, बिल्कुल सही जगह पर लगाया और ऐसा महान मंदिर खड़ा कर दिया जहां हर कोना पूर्ण था, हर दीवार परमेश्वर की उपस्थिति से भरी थी। बाइबल कहती है, एक राजा अध्याय 6 वचन 7 में, मंदिर के निर्माण में जो पत्थर लगाए गए वे पहले ही काटे और तैयार किए गए थे, ताकि निर्माण स्थल पर ना हथौड़े की, ना किसी लोहे के औजार की आवाज सुनाई दे। वो काम इंसान के हाथों से हुआ, पर मार्गदर्शन स्वयं परमेश्वर का था। लेबानोन के देवदार के पेड़, जो उस समय की सबसे कीमती लकड़ी माने जाते थे, उन्हें दूर देशों से लाया गया। उनकी सुगंध से हवा महक उठी। ये लकड़ी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी, बल्कि राजसी सम्मान और परमेश्वर से जुड़ाव का प्रतीक थी। और फिर आता है सबसे अद्भुत हिस्सा, मंदिर का पूरा अंदरूनी भाग शुद्ध सोने से ढका गया था। दीवारें ऐसे चमकती थीं जैसे उन पर स्वर्ग की रोशनी पड़ रही हो। हर कोने पर नक्काशी की गई थी, स्वर्गदूत, खजूर के पेड़ और सुंदर फूलों की आकृतियां। पूरा स्थान ऐसा लगता था जैसे धरती पर नहीं, बल्कि किसी स्वर्गीय लोक में खड़े हों। पर मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा उससे भी गहरा और रहस्यमय था। वो था परम पवित्र स्थान। यहीं पर रखा गया था वाचा का संदूक, इतिहास की सबसे रहस्यमय वस्तु। वो सिर्फ एक डिब्बा नहीं था, वो प्रतीक था इस बात का कि परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के बीच निवास करता है। बाइबल कहती है, एक राजा अध्याय 6 वचन 23 में, उसने परम पवित्र स्थान में 2 करूब बनाए और उन्हें सोने से मढ़ दिया। उस कमरे की शांति में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जा सकती थी, जहां धरती और स्वर्ग मानो एक दूसरे को छू लेते थे। 7 साल की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया। मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार था, लेकिन उसके उद्घाटन के दिन जो हुआ वो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। राजा सुलेमान ने सारे इजराइल के लोगों को बुलाया। एक भव्य सभा लगी, एक ऐसा समारोह जिसे देखने वाले जीवन भर नहीं भूल सके। वेदी के सामने खड़े होकर राजा सुलेमान ने एक गहरी और भावनापूर्ण प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, इस घर को स्वीकार कर और इसे अपनी उपस्थिति का स्थान बना। और तभी कुछ अद्भुत घटा। अचानक एक तेजस्वी बादल आसमान से उतरा और पूरे मंदिर को भर दिया। वो कोई साधारण बादल नहीं था, वो थी परमेश्वर की उपस्थिति, इतनी वास्तविक, इतनी गहरी कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। और फिर जो अगला दृश्य था वो सबको स्तब्ध कर गया। आसमान से आग उतरी सीधे वेदी पर। उसने बलिदानों को भस्म कर दिया और लोग डर और विस्मय से झुक गए। बाइबल कहती है 2 इतिहास अध्याय 7 वचन 1 में, जब सुलेमान ने प्रार्थना पूरी की तो आग स्वर्ग से उतरी और होम बलि को भस्म कर दिया।
और यहोवा की महिमा ने भवन को भर दिया। वो पल था जब परमेश्वर ने दिखाया कि उसने उस मंदिर को अपना घर स्वीकार कर लिया है। धरती ने स्वर्ग को छुआ और इंसान ने परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखा। लोग विस्मय में झुक गए, वे अपने घुटनों पर गिर पड़े, क्योंकि उस पल वे जीवित और सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में थे। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुलेमान का मंदिर आने वाली सदियों तक एक रहस्य बना रहा। उसके रहस्य, उसका विनाश और उसके चारों ओर के अनुत्तरित सवाल आज तक समय की गूंज में सुनाई